हमारा वादा, हम रखें आपको सबसे आगे। अपने क्षेत्र और देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार, न्यूज टाइम्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभात रोशन। चलते हैं आज की बड़ी खबरों पे। नालंदा के 4 समेत 7 नए मरीज मिले। बिहार में रविवार को कोरोना के 7 नए संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 93 हो चुकी है। राज्य में कोरोना के संक्रमण का विस्तार नए जिलों में भी हो रहा है। भोजपुर में नया मरीज मिलने के बाद अब 14 जिले कोरोना के संक्रमण के दायरे में आ गए हैं। जिन नए कोरोना पीड़ितों की पहचान रविवार को हुई उनमें नालंदा के 4, बक्सर के 2 और भोजपुर का 1 मरीज शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एकता और भाईचारे की भावना पर आधारित आचरण अपनाने की है अपील। कोरोना धर्म, जाति, नस्ल देख हमला नहीं करता। कोरोना वायरस संक्रमण सभी को समान रूप से निशाना बनाता है। हमला करते समय यह व्यक्ति का धर्म, जाति, रंग, नस्ल, भाषा आदि को नहीं देखता। ऐसे में हमारा आचरण और व्यवहार एकता व भाईचारे की भावना पर आधारित होनी चाहिए। अतीत में घटित घटनाओं में विभिन्न देश और समाज एक दूसरे के आमने सामने होते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया एक साझा चुनौती से जूझ रही है। लिहाजा बेहतर भविष्य के लिए एकजुटता और भाईचारे की भावना जरूरी है। राजधानी में हुई देर रात तक बारिश, आजकल आंधी बारिश का अलर्ट। पटना समेत कई इलाकों में रविवार की देर रात तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई, जिसमें मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र राज्य के अधिकतर हिस्सों में सोमवार को बारिश का अलर्ट जारी किया है। अधिकतर जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है। वर्तमान परिस्थिति में मौसम विज्ञान केंद्र ने एक सामान्य अलर्ट जारी किया। इसके अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में हवा की अधिकतम रफ्तार 40 से 60 डिग्री तक बनी रह सकती है। मौसम विदान ने बताया कि पूर्वा हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकतर हिस्सों में वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ रही है। बिहार में आज से शुरू हो जाएंगे कई तरह के काम। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश भर में सोमवार से लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी जाएगी। हालांकि यह छूट सशर्त होगी। बिहार में भी कुछ छूट के साथ कई प्रकार के काम शुरू किए जाएंगे, खासकर रोजगार से जुड़े कार्य। दूसरी ओर सभी सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रारंभ हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत काम शुरू किए जाने हैं। सोमवार से मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिए जाएंगे ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। साथ निश्चय योजना के कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। मुख्य व ग्रामीण सड़कें, पुल पुलिया आदि निर्माण कार्य भी शुरू किए जाएंगे। तटबंधों आदि के मरम्मत कार्य भी शुरू होंगे। जमीन की रजिस्ट्री भी शुरू होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में यूनिट चालू करने की अनुमति दे दी गई है। जूट उद्योग, सीमेंट, अलकतरा, माइनिंग के उद्योग, ऑयल, गैस रिफाइनिंग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शुरू किए जाएंगे। साथ ही साथ NHSH पर ढाबे, रेस्टोरेंट खुलने लगेंगे। पेंशन में कटौती की योजना है अफवाह। केंद्र सरकार ने पेंशनधारियों की पेंशन में किसी तरह की कटौती नहीं की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रविवार को स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 20% पेंशन कटौती करने की खबर पूरी तरह अफवाह है और लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वज्रपात से हुई मौत पर आश्रितों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से सिवान और गोपालगंज में 2-2 और नालंदा के हरनौत तथा गया में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु पर दुख जताया। साथ ही मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ हैं वे। बिहार में आएगा 16 जून को मानसून। बिहार में इस बार मानसून 16 जून को प्रवेश कर रहा है। मानसून प्रवेश के 2 केंद्र बन रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून गया या छपरा के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगा। वाहनों की मरम्मत को खुलेंगे गैरेज व स्पेयर पार्ट्स की दुकानें। लॉकडाउन के दौरान मालवाहक वाहनों, ट्रकों आदि की मरम्मत के लिए हाईवे पर गैरेज और शहर में स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोली जाएंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में अनुपालन के लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के DM और SSP, SP को निर्देश दिया है। सरकारी योजनाओं में काम कराने की नई दर तय। सरकारी काम करने वाले ठेकेदार और एजेंसियों के लिए राहत भरी खबर। पुल, सड़क, भवन या अन्य काम कराने में इन्हें और अधिक पैसा मिलेगा। बिहार सरकार ने सरकारी काम में उपयोग होने वाले सीमेंट, छड़, बालू, गिट्टी, स्टील आदि की नई दर तय की है।
बाहर फंसे प्रवासी मजदूर राज्य के अंदर जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों को कुछ शर्तों के साथ राज्य के भीतर उनके काम के स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने रविवार को राज्यों में फंसे मजदूरों की आवाजाही के लिए SOP जारी किया। इसमें स्पष्ट कहा गया कि 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को अंतर्राज्यीय आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। अगर आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसे करें अपने मोबाइल या कैमरे से रिकॉर्ड, लिखे अपना नाम, घटना स्थल का पता, घटना का विवरण और भेज दें हमारे WhatsApp नंबर 7070725458 पे।